हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके टाइप्स, उसका डायग्नोसिस कैसे हम करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन एंड फैकल्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस विच यूजुअली लीड टू सोशल विड्रॉवल। सिजोफ्रेनिया हमारा एक साइकोटिक कंडीशन होती है जिसमें मेनली जो इंडिविजुअल की थिंकिंग, इमोशन, वॉल्यूशन होता है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, ये हमारा होता है सिजोफ्रेनिया। इटियोलॉजी हम देखेंगे कॉजेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल थ्योरीज। बायोलॉजिकल थ्योरीज में सबसे पहला हमारा आएगा बायोकेमिकल थ्योरीज। डोपामीन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट एक्सेस ऑफ डोपामीन डिपेंडेंट न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन में कॉज सिजोफ्रेनिया। मतलब हमारी बायोकेमिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग जब हमारा डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो एक कॉज होता है हमारा सिजोफ्रेनिया के लिए। सेकंड हमारा एब्नॉर्मैलिटीज इन नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, गाबा, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोर्फिन। हमारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, गाबा, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोर्फिन। ये हमारे 4-5 जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की एब्नॉर्मैलिटीज होने की वजह से हमारा सिजोफ्रेनिया होने का रिस्क होता है। ठीक है, अगला हमारा आएगा न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरीज। मतलब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होंगे जिसकी वजह से वो सिजोफ्रेनिया कॉज करते हैं, या जिन चेंजेस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया की वजह से हैं। सबसे पहला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स मे नेवर फुली डेवलप इन ब्रेन ऑफ पर्सन विद सिजोफ्रेनिया। मतलब जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है वो फुली डेवलप कभी नहीं होता। ठीक है, और दूसरे जो चेंजेस होते हैं वो होता है जैसे डिक्रीज्ड ब्रेन वॉल्यूम होगा, large latent third ventricles, atrophy in frontal lobe, cerebellum and limbic structures, increased size of sulci on the surface of brain। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। उसके बाद तीसरा में आएगा जेनेटिक थ्योरीज। कॉमन अमंग पीपल ऑफ कॉन्संगुइनियस मैरिज, रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट हैव मोर चांस ऑफ डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया। जेनेटिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग मतलब अगर मतलब दो रिलेटिव शादी करते हैं एक साथ तो उनमें ज़्यादा चांसेस है होने का सिजोफ्रेनिया, और जो पेशेंट है सिजोफ्रेनिक उसके जो रिलेटिव्स हैं उनमें ज़्यादा चांस होगा सिजोफ्रेनिया होने का अकॉर्डिंग टू इन कंपेयर टू दैट जनरल पॉपुलेशन। ठीक, अगला हमारा आएगा पेरिनेटल रिस्क फैक्टर। मतलब मदर्स में कुछ अबनॉर्मैलिटीज जो बच्चे में सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकती हैं, जैसे कि मैटरनल इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अगर बच्चे का बर्थ जो है लेट विंटर या स्प्रिंग में हुआ है तो भी चांसेस हैं, और डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं वो हमारे भी सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आएगा साइकोडायनामिक थ्योरीज। साइकोडायनामिक थ्योरीज में हमारा सबसे पहला होगा डेवलपमेंटल थ्योरीज। डेवलपमेंटल थ्योरीज का मतलब कि बच्चे का बर्थ से लेके एडल्टहुड तक में डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें कोई चेंजेस अगर होते हैं तो वो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर इज रिग्रेशन टू द ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विद यूज ऑफ मैकेनिज्म डिनायल प्रोजेक्शन रिएक्शन फॉर्म। मतलब जो ओरल स्टेज होती है, ये स्टेज में बच्चे अपनी हर नीड को माउथ से बताते हैं। जैसे कि अगर उन्हें वॉशरूम, अगर उन्हें एलिमिनेशन की नीड है तो वो वीप करेंगे, क्राई करेंगे। अगर बच्चों को भूख लगी है तब भी वो क्राई करेंगे। ठीक है, इस स्टेज में वो इसको फुली ना कंप्लीट करके वो यहाँ पे डिनायल हो सकता है कि वो खाना ना खाएं, प्रोजेक्शन रिएक्शन फॉर्मेशन से कर सकते हैं। अगला हमारा आएगा फैमिली थ्योरीज। कोल्ड, ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोमिनियरिंग मदर। मतलब अगर मदर जो है अगर वो कोल्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव है तो बेबी में सिजोफ्रेनिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और पेरेंट्स के बीच में हॉस्टिलिटी होना भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सिजोफ्रेनिया का। तीसरा हमारा आएगा मेन वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। दिस मॉडल recognizes that both biologic and psychodynamic predisposition to schizophrenia when coupled with stressful life events can precipitate a schizophrenic process। ठीक है, अगला आएगा सोशल फैक्टर्स। मोर प्रेवलेंट इन एरियाज विद हाई सोशल मोबिलिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन, वेरी एंड लो सोशल मिडिल क्लास। मतलब कि अगर जो हाई सोशल मोबिलिटी के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फैमिलीज में, वो भी एक चांस है, और जो बहुत ही लो सोशल क्लास के लोग होते हैं उनमें भी बहुत रिस्क फैक्टर होता है सिजोफ्रेनिया होने का। ठीक है, अगला हम देखेंगे साइकोपैथोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूजन ब्लूलर। मतलब यूजन ब्लूलर के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से साइन सिम्टम्स
हो सकते हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा आएगा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ठीक है, सबसे पहला हमारा आएगा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अब अफेक्टिव डिस्टर्बेंस में देखेंगे इनएबिलिटी टू शो इनएडिक्वेट इमोशनल रिस्पॉन्सेस। मतलब कि अफेक्टिव डिस्टर्ब, अगर किसी का डिस्टर्बेंस अफेक्टिव जो उसका एरिया वो अगर डिस्टर्ब है तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का इमोशनल रिस्पॉन्स है वो एडिक्वेट नहीं होगा। ऑटिस्टिक थिंकिंग, इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिलेट टू अदर्स और टू नो, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को इन्वायरमेंट से और दूसरों से सही से रिलेट नहीं कर पाता। एम्बिवेलेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस एटीट्यूड्स अगेंस्ट सेम पर्सन थिंग। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है एक ही पर्सन या थिंग के लिए दो आइडियाज आना। ठीक है, एसोसिएटिव लूजनेस, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली द स्ट्रिंगिंग टुगेदर ऑफ अनरिलेटेड टॉपिक्स। मतलब कि एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल लॉजिकली सोच नहीं सकता। ठीक है, अगला हमारा है स्नीडर्स फर्स्ट साइन सिम्टम। मतलब हम जहाँ पे पहले हमने देखा इजन ब्लूलर के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम्स, अब हम देखेंगे स्नीडर्स के अकॉर्डिंग कुछ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहला थॉट इको। थॉट इको का मतलब होता है हियरिंग वंस थॉट स्पोकन अलाउड, मतलब कि खुद के थॉट को तेजी से बोलेंगे उनको सुनाई देना। ठीक है, इसे बोलते हैं थॉट इको। दूसरा हमारा होगा पेशेंट हियरिंग वॉइसेस डिस्कसिंग हिम इन थर्ड पर्सन। यहाँ पे होता है जो पेशेंट होता है उसको ये लगता है जो दो लोग बात कर रहे हैं सामने खड़े, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, भले वो दूसरे टॉपिक पे कर रहे हो लेकिन उसको ये फीलिंग आती है वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अगला हमारा आएगा थॉट विड्रॉवल। मतलब कि थॉट विड्रॉवल का मतलब होता है कि पेशेंट होता है वो फील करेगा कि उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसको रिमूव किया है, उस थॉट को उसके निकाल दिया। ठीक है, थॉट इंसर्शन मतलब बाहर से किसी नए थॉट को इंसर्ट कर देना। थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब अपने थॉट्स को कन्फाइन करना अपने आप में ही। ठीक है, अगला आएगा हमारा डेल्यूशनल परसेप्शन का मतलब होता है कि हर चीज कुछ ऐसे परसेप्शंस का होना जो ना होते हुए भी हमें लगता कि है। ठीक है, अगला हमारा मेड वॉल्यूशन एक्ट्स एंड इम्पल्सेस, मेड फीलिंग्स और इफेक्ट्स। अगला हमारा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। हमारे ये सिम्टम्स होते हैं कुछ जिन्हें हम पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स के नाम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स, delusion, hallucination, excitement, aggressiveness, suspiciousness, suicidal tendencies। अगला हमारा आएगा नेगेटिव सिम्टम्स, इसमें आएगा अफेक्टिव ब्लंटिंग, एवोल्यूशन, अटेंशनल इंपेयरमेंट, एनहाइडोनिया, एलोजिया। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हमारे टाइप देखेंगे, सबसे पहला पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। द वर्ड पैरानॉइड मीन्स डेल्यूजन। It involves delusion of persecution, delusion of reference, delusion of jealousy, delusion of grandiosity, hallucinatory voices। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इंडिविजुअल टोटली डेल्यूशनल होता है, मतलब चीजें ना होते हुए भी उसे लगता है कि है। यहाँ पे डेल्यूजन हमारा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो सकता है, डेल्यूजन ऑफ जेलसी हो सकता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा आएगा हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। फीचर्स ऑफ थॉट डिसऑर्डर, इनकोहेरेंस, लूजिंग ऑफ, मतलब इस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया में इंडिविजुअल का जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके चीज़ों के बीच में जो एसोसिएशन है वो लूज हो जाता है। ठीक, अगला हमारा आएगा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड डिस्टर्बेंस इन मोटर बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ कैटाटोनिक स्टुपाइन, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। मतलब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इंडिविजुअल की जो मोटर एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा आएगा रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। पेशेंट हैज एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया इन द पास्ट बट विदाउट प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, इंडिविजुअल को एक पास्ट में उसके एक एपिसोड तो होता ही होता है सिजोफ्रेनिया का, वो भी उसमें कोई जरूरी नहीं कि साइकोटिक सिम्टम्स हो ही। ठीक है, अगला हमारा आएगा अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे या तो मोर देन टू टाइप्स के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे या फिर किसी एक टाइप के पूरे सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगला हमारा आएगा सिंपल सिजोफ्रेनिया, कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव सिम्टम्स, हाइपोकॉन्ड्रियाकल फीचर्स। लास्ट हमारा है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। डिप्रेसिव फीचर डेवलप इन प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल और एक्टिव फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, मतलब कि हमारे एक्टिव फीचर सिजोफ्रेनिया के होते हुए डिप्रेसिव फीचर्स का डेवलप होना। ठीक है, अगला हमारा आएगा डायग्नोसिस। हम सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस कर सकते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन से, साइकेट्रिक हिस्ट्री से। हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे साइकोसिस के लिए, विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए, यूरेमिया के लिए, थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के लिए। उसका हम सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन करेंगे, उसमें देखेंगे एनलार्ज वेंट्रिकल्स मिलेगी और जो सल्साई एरिया है वो भी एनलार्ज मिलेगा। ठीक है, ये हमारे डायग्नोसिस के तरीके हैं। अगला हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी। ट्रीटमेंट मोडालिटी में हमारा फार्माकोथेरेपी,
एटीपी एंटीसाइकोटिक सच एज क्लोरजेपाइन, रिजरपिडोल, ओरेंजेपाइन, ये मेडिकेशंस हो गए। एंटी डिप्रेसेंट्स हम देंगे, बेंजोडाइजेपाइंस देंगे, मूड स्टेबलाइजर्स देंगे, ठीक है। अगला हम देंगे एट्रोकंसल थेरेपी। ये हम 8 to 12 ECTs देंगे पेशेंट को, मेनली हम कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में देंगे पेशेंट को। अगला हमारा आएगा साइकोलॉजिकल थेरापीज। साइकोलॉजिकल थेरापीज में हम ग्रुप थेरापी देंगे। ग्रुप थेरापी में हम क्या करेंगे, सबसे देखते हैं। द सोशल इंटरैक्शन, सेंस ऑफ कोहेसिवनेस, आइडेंटिफिकेशन एंड रियलिटी टेस्टिंग अचीव विद इन द ग्रुप सेटिंग। ग्रुप थेरेपी में जब बहुत सारे लोगों के बीच में पेशेंट को बैठाया जाएगा तो उसका जो सोशल इंटरैक्शन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एक उसको कोहेसिवनेस की सेंस आएगी, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन और रियलिटी में वो आएगा अपने आप, ठीक है। अगला आएगा बिहेवियर थेरेपी, हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिजारे, डिस्टर्बिंग एंड डेविएंट बिहेवियर एंड इंक्रीजिंग एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगला हमारा आएगा कॉग्निटिव थेरेपी, इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, करेक्टिंग जजमेंट। Social skills training, it addresses behavior such as poor eye contact or facial expressions. Family therapy, it consists of brief program of family education about schizophrenia. Psychosocial rehabilitation में हमारा होगा therapy to develop work habit, new vocation, vocational guidance. Nursing diagnosis देखते हैं हम। सबसे पहला disturbed thought process related to inability to trust as evidenced by delusional thinking. Self-care deficit related to cognitive impairment as evidenced by difficulty in carrying out tasks. Social isolation related to panic anxiety as evidenced by withdrawal and sad. Impaired verbal communication related to unrealistic thinking as evidenced by loosening of association. Ineffective family coping related to highly ambivalent family relationships as evidenced by neglectful care of patients। आज सेशन में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।